हेलो गाइस, कैसे हो? कैसे मेरे भाई? बढ़िया, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना? होप ऑल इज वेल, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। ठीक है ना? सो आज के इस लेक्चर में मैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर लेकर के आया हूँ। ठीक है ना? सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, सारे बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे तो कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे तो इंपॉर्टेंट है ना, बट मैं आज आज के इस लेक्चर पे फुल ऑन एनसीईआरटी डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है ना? जो कि मैं टारगेट कर रहा हूँ क्या, बोर्ड 2021। ठीक है ना? सो अपन स्टार्ट करते हैं क्या, प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो स्टार्ट कर ले, बोलो। चिपक के बैठोगे एंड क्या पेन एंड कॉपी निकाल कर बैठो भाई, नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही ना? हर एक क्वेश्चन में यहाँ पे क्या डिस्कस करूंगा। ठीक है ना? और अगर आप 2021 में बोर्ड्स में अपेयर हो रहे हो, अब चिल विद केमिस्ट्री के साथ बने रहो। ठीक है ना? बिग क्वेश्चन नहीं छूटेगा, प्रॉमिस यू, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है ना? हर एक क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे। ठीक है ना? तो आ जाओ क्या, प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ठीक है बच्चे, देखो दो मेथड पढ़ेंगे यहाँ पे। प्रिपरेशन कैसे बनाओगे कि सॉरी ईथर कैसे प्रिपेयर करोगे, तो दो मेथड यहाँ पे बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट है अपना क्या, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। देखो ऑलरेडी एक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ चुके, किधर, अल्कीन का फॉर्मेशन करा था हमने। ठीक है ना? वो क्या था, अल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टीज। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ ईथर। किससे, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल अगेन करेंगे हम लोग। ठीक है ना? अब ये देखो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, मैंने बोला था कि जो सीबीएसई बोर्ड होता है वहां पे 3-4 मैकेनिज्म जनरली पूछता है ना? अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर देखोगे तो तुमको पता चल जाएगा क्या पूछता है क्या नहीं पूछता है। तो एक मैकेनिज्म मैंने बताया था बच्चे, क्या हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन पूछता है। दूसरा बताया था क्या, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू फॉर्म अल्कीन, इसका मैकेनिज्म तुमको बिल्कुल टंग पे होना चाहिए। ठीक है? और जो तीसरी मैकेनिज्म है वो है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू फॉर्म अल्कोहल। तो समझ में बात आ रही है ना कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है? पूछता है यार, खूब पूछता है, बहुत। ठीक है ना? जम के पूछेगा। तो देखो अगेन मैं बता दूं कि डिहाइड्रेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर। क्या लॉस होता है, वाटर का लॉस होता है। ठीक है? तो अल्कोहल से कैसे पानी निकाल दोगे कि ये ईथर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है? देखते हैं एक रिएक्शन। ओके, यहां पे मैंने लिया इथेनॉल, CH3CH2OH ले लिया। ठीक है बच्चे, जरा देखना गौर से, इसको ध्यान से देखो। तो इसको अगर यहां पे कॉन्क H2SO4 के साथ हीट करोगे, है ना? कॉन्क H2SO4 क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है जो डिहाइड्रेशन को करवाएगा। ठीक है? कितने टेम्परेचर पे, 443 केल्विन के ऊपर, मींस हाई टेम्परेचर पे। और अगेन इसका डिहाइड्रेशन करवा दो किसके साथ में, अगेन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है? कितने टेम्परेचर पे, 413 केल्विन। देखो टेम्परेचर यहाँ पे मैंने कम लिया, यहाँ पे टेम्परेचर क्या ज्यादा है। तो जब इसका डिहाइड्रेशन हाई टेम्परेचर पे करोगे, हाई टेम्परेचर पे करोगे तो ये बना देता है क्या, अल्कीन का फॉर्मेशन करता है, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है ना? नहीं देखे हो तो लेक्चर जाकर देख लो। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल वो किस में आएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में होगा। ठीक है ना? तो ये क्या बन गया, यहाँ पे अल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। इथेनॉल से क्या बन गया, ये इथीन बन गया। ये क्या बना, ये इथीन बन गया। और यहां पे क्या बनेगा, यहां पे लो टेम्परेचर पे करोगे, देखो सब कुछ सेम है यार, है ना? ये भी H2SO4 है, यहाँ पे भी डिहाइड्रेशन ही हो जाएगा। बट यहाँ पे जो प्रोडक्ट अपना बन जाएगा क्या, C2H5O, C2H5 मीन्स ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना? तो बिल्कुल दिमाग में ये बात सेट कर लो कि अगर अल्कोहल का डिहाइड्रेशन तुम हाई टेम्परेचर पे करोगे तो अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना? वैसे भी मालूम है कि जो हाई टेम्परेचर होता है वो एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करता है। ठीक है? और यहां पे क्या हो रहा है बताओ, ये टेम्परेचर को मैंने लो रखा है तो अल्कोहल बन रहा है, तो यहां पे रिएक्शन कैसा हो रहा है बताओ, ये एलिमिनेशन हो रहा है। यहां पे क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन। बट यहां पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। क्या होगा बच्चे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। कैसे, हम लोग देखते हैं। तो बिल्कुल याद हो गया ना कि सेम अल्कोहल है, रिएक्टेंट भी सेम है और यहाँ पे रिएजेंट भी सेम है, बट टेम्परेचर का फर्क है। हाई टेम्परेचर लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन, लो टेम्परेचर क्या करेगा, ईथर करेगा। अब हम लोग इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे होता है। तो फटाफट पहले आप इसका क्या ले लो, स्क्रीन शॉट ले लो। ठीक है, मिटाता हूं मैं इसी रिएक्शंस का। इसका तो मैकेनिज्म मैं पहले लिख चुका हूं, इसका आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि इसका मैकेनिज्म कैसे होगा। क्लियर है? तो मिटा देता हूं यहाँ पे। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ ईथर में देखते हैं इसका।
ठीक है। सेम रिएक्शंस मैंने यहाँ पे मैं एक बार फिर से लिख दूं, CH3CH2OH, है ना बच्चे, कितने मोल्स होगा, 2 मोल्स होगा। यहाँ पे क्या कर पाओगे, यहाँ पे क्या डाल दोगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और यहाँ पे टेम्परेचर लो होता है ऑलमोस्ट 413 केल्विन पे, तो ये अपना बन जाता है डाई इथाइल ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो मैकेनिज्म में देखो, अगर इसका मैकेनिज्म लिखोगे, अगर बोर्ड्स में आ जाता है तो आप कैसे लिखोगे इसको, तो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखोगे कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, क्या बनेगा ये, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा। ठीक है जी, ठीक है। जरा देखो, C2H5OH हमने यहां पे लिया, C2H5OH ये लिया ना। अब देखो इस ऑक्सीजन के पास क्या होता है, दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, दिख रहा होगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। H2SO4 से क्या आएगा, H प्लस आयन आएगा, क्या आएगा, H प्लस आयन आएगा। तो H प्लस आयन क्या होता है बोलो, इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है उसको, है ना। H प्लस आयन तड़पे इलेक्ट्रॉन बिन दिनक दिनक दिन, है ना। H प्लस आयन किसके लिए तड़पेगा रे, इलेक्ट्रॉन्स के लिए तड़पेगा ना। ठीक है, इसको चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन चाहिए, किससे मांगेगा, अल्कोहल से। देखो ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये जब तड़प रहा होगा इलेक्ट्रॉन्स के लिए तो ये अल्कोहल क्या करेगा, अपना ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन H प्लस आयन को दे देगा। H प्लस आयन तड़पे अल्कोहल बिन दिनक दिनक दिन, देखो कैसे दिनक दिनक दिन होगा यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, C2H5OH, है ना, OH बनेगा ना। देखो ये लोन पेयर दे दिया, और अब ये हाइड्रोजन क्या होगा, इससे चिपकेगा ना, तो ये क्या बन जाएगा, OH2, और इस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और एक लोन पेयर यहाँ पे ऐसे दिखा दोगे। क्लियर है। तो यार अल्कोहल का यहाँ पे क्या हो गया, प्रोटोनेशन हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज प्रोटोनेटेड अल्कोहल, धिनक धिनक दिन, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया। ये बात समझ में आ रही ना। दूसरा स्टेप में क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, क्या अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कैसा अटैक करेगा, ये कितने मोल्स लिया है, 2 मोल्स। ठीक है, एक किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल में। दूसरा जो मॉलिक्यूल्स आएगा यहाँ पे C2H5OH, देखो इसके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और ये कैसा बिहेव करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करेगा। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, देखो C2H5OH2 ये आएगा, इसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, थोड़ा बड़ा करके लिख दो, OH2 ऐसा, इस पे कैसा चार्ज होगा बताओ, पॉजिटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा। क्लियर है ना। तो देखो वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, अब ये इसके ऊपर एज ए न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, समझ में आ रही ना। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, और ये रिएक्शन फॉलो कैसा करता है, SN2 रिएक्शन को फॉलो करता है। ठीक है, तो मालूम है कि SN2 रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे ये लिविंग ग्रुप हो जाएगा, कौन, वाटर लिविंग ग्रुप होगा, अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो ये यहां से जैसे निकलेगा वैसे इसका लोन पेयर क्या करेगा, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। बोलो हाँ जी ना जी, करेगा ना। अरे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया ना बच्चे, बोलो, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये यहां से बाहर निकलेगा H2O के फॉर्म में। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, बोलो, पॉजिटिव चार्ज आएगा, नहीं आएगा, आएगा ना। जब यहां से ये बॉन्ड टूट करके H2O के फॉर्म में निकलेगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये अपना लोन पेयर क्या करेगा, इसको दे देगा, मतलब अटैक करेगा इसके ऊपर। तो यहां से अपना क्या निकल गया बताओ, -H2O निकल गया, बचा क्या अपना, क्या बचेगा, C2H5O। क्लियर है, C2H5O, और यहां पे क्या बचेगा, H, और इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर दिया इसको, और इधर ये क्या बच जाएगा, C2H5 बचेगा। ठीक है ना। और लास्ट स्टेप में क्या कर दोगे, डीप्रोटोनेशन कर दोगे, H प्लस को निकालना पड़ेगा, क्योंकि H प्लस को आपने एज ए कैटलिस्ट यूज किया है, और कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में खर्च नहीं होता, कंज्यूम नहीं होता, वो उसको निकालना पड़ेगा। तो यहां से क्या करोगे कि जो C2H5 है OH, इस पे पॉजिटिव चार्ज, और ये C2H5 है, यहां से क्या करोगे बताओ। अब देखो अगेन ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है, उसको इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो क्या करेगा, हाइड्रोजन से खींच लेगा इलेक्ट्रॉन,
ठीक है, और हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकल जाएगा, H प्लस के फॉर्म में निकलेगा। तो ये क्या हो जाएगा जरा, ये देखो बॉन्ड टूट करके यहाँ पे आ जाएगा, ये क्या अपना बन जाएगा C2H5O, C2H5O, दिनक दिनक दिन, और ये अपना क्या बन गया, ईथर का फॉर्मेशन हो गया, है ना। तो 3 स्टेप्स रिएक्शन हो गया। पहला इसका प्रोटोनेशन करवाओगे, दूसरे में क्या करोगे, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये बॉन्ड टूट गया तो कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, इसका लोन पे इस पे अटैक करके ये बना दिया। एंड फाइनली डीप्रोटोनेशन, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज है, H का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, निकल गया, और यहाँ से H प्लस के फॉर्म में वो क्या हो जाएगा, -H प्लस, यहाँ पे कर दो H प्लस, ये देखो कंगाल बाहर निकल गए, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास, और अपना क्या बन गया, ईथर। तो जल्दी से आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, मिटा दो इसको, कोई बात नहीं, ठीक है। अब जरा देखो बच्चे, मैंने क्या बोला कि ये क्या फॉलो करता है, SN2 रिएक्शन फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, SN2 रिएक्शन को फॉलो करता है। तो क्या मैं इसको लिख दूं डिहाइड्रेशन में कि इट फॉलो SN2 रिएक्शन, क्या फॉलो करता है ये, SN2 रिएक्शन को फॉलो करता है। तो अल्कोहल क्या होना चाहिए बताओ, अल्कोहल शुड बी प्राइमरी, यस और नो, क्योंकि SN2 में रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी होता है ना, बोलो। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, बोलो, है ना, क्या होगा, 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, ईथर बड़े आराम से बनाएगा, देन फिर 2 डिग्री, एंड फिर क्या 3 डिग्री अल्कोहल, बोलोगे भाई, है ना, कि 1 डिग्री अल्कोहल क्यों लेंगे, क्योंकि ये रिएक्शन SN2 को फॉलो करता है, ठीक है ना। तो ईथर बनाने के लिए तुमको अल्कोहल क्या लेना पड़ेगा बताओ, प्राइमरी अल्कोहल लेना पड़ेगा, बात समझ में आ रही ना। एंड 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल अगर यूज करोगे, याद रख लेना यहाँ पे कि जो प्राइमरी अल्कोहल है, जब इसका डिहाइड्रेशन करोगे 1 डिग्री अल्कोहल का, तो वो तुमको क्या बना देगा, ईथर का फॉर्मेशन करेगा, बिकॉज SN2 रिएक्शन का फॉर्मेशन कर रहा है। बट अगर यहाँ पे सेकेंडरी एंड 3 डिग्री अल्कोहल यूज कर लिया, ठीक है ना, तो वहां पे क्या करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन डोमिनेट कर जाएगा, सब्स्टिट्यूशन फिर नहीं हो पाएगा ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, एलिमिनेशन हो जाएगा। यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अगर जब भी तुमको अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करके ईथर का फॉर्मेशन करना है, तो तुमको क्या लेना पड़ेगा, प्राइमरी अल्कोहल लेना पड़ेगा। सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल लेने की कोशिश करी तो वहां पे रिएक्शन क्या फेवर कर देगा, अल्कीन का फॉर्मेशन कर देगा। मेरी बात समझ में आ रही ना। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे क्या ले लूं, टर्शियरी अल्कोहल ले लिया, बच्चे देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे टर्शियरी अल्कोहल ले लिया ठीक है ना। और यहाँ पे अगर कॉन्क H2SO4 के साथ अगर तुम क्या करो, हीट करो, यहाँ पे है ना, हीट करोगे तो यहाँ पे ईथर का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसको प्रोटोनेट करवाओगे, और जो दूसरा मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, समझ रहे हो ना। 3 अल्काइल ग्रुप है, तो दूसरा जो टर्शियरी ग्रुप इसके ऊपर अटैक करेगा, कर ही नहीं पाएगा, किसकी वजह से, क्राउडिंग की वजह से, ठीक है। यहाँ पे जब क्या होगा, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, मतलब यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से H निकल करके ये प्रोडक्ट अपना क्या बना देगा डबल बॉन्ड CH2, और ये क्या बन जाएगा CH3। सो दिमाग में इसको फिट रखोगे कि प्राइमरी अल्कोहल लोगे तभी क्या हो जाएगा, ईथर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है तो बात समझ में आ गई कि अल्कोहल से अगर ईथर बनाना है तुमको तो क्या लोगे, प्राइमरी अल्कोहल लोगे। सेकेंडरी एंड टर्शियरी ले लिया तो क्या बना देगा, वो अल्कीन का फॉर्मेशन करा देगा। क्यों, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, क्राउडिंग की वजह से, है ना। एक जो न्यूक्लियोफाइल, 2 अल्कोहल लेते हैं ना, तो एक अल्कोहल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करेगा, तो बल्कि ग्रुप साइज होने की वजह से वो अटैक नहीं कर पाएगा, क्राउडिंग हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगी, ठीक है। तो कैसा बिहेव करेगा, बेस के जैसा बिहेव करके वहां से हाइड्रोजन निकाल करके क्या करेगा, अल्कीन बना देगा। क्लियर बच्चे। तो ये अपना हो गया तुम्हारा क्या, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। जैसे मान लो कि अगर तुमको ये लेना है, प्रोपेनॉल से करोगे तो बना सकते हो, यहां से प्रोपेनॉल ले लिया, कितने मोल्स होगा बताओ, यू हैव टू अंडरस्टैंड, 2 मोल्स है यहाँ पे, कॉन्क H2SO4 डालोगे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे 413 लो टेम्परेचर रख करके क्या बना देना है बताओ, प्रोपॉक्सी प्रोपेन, क्या बन जाएगा ये, सेम मैकेनिज्म फॉलो होगा, ठीक है, सेम मैकेनिज्म, नाम क्या होगा इसका, प्रोपॉक्सी
प्रोपॉक्सी प्रोपेन, ठीक है ना। अगर तुमको बोलेगा कि प्रोपेनॉल दिया हुआ है और प्रोपॉक्सी प्रोपेन बनाना है, उसका मैकेनिज्म लिखो, तो फटाफट खड़का डालोगे ना। बोलो पहला स्टेप में क्या हो जाएगा, क्या बना दोगे, पहला स्टेप में इसका प्रोटोनेशन करवा दोगे, हाँ या ना, जैसे भी करवाया। H प्लस यहाँ पे आएगा, अपना लोन पेयर इसको दे देगा, क्या बन जाएगा ये CH3 CH2 CH2 OH2 और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा मेरे भाई, SN2 रिएक्शन परफॉर्म होता है ना, तो जो दूसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल्स है वो कैसा बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करेगा। ये अपना लोन पेयर है, किसको दे देगा, CH3 CH2 CH2, सेम पैटर्न है बिल्कुल, कहीं पे कोई परेशानी नहीं है। यहां से ये लीव करेगा और इसका लोन पेयर क्या किसके ऊपर अटैक करेगा, इस कार्बन के ऊपर। गलती से इस पे ना अटैक करवा देना, लिविंग ग्रुप यहां से निकल रहा है इस कार्बन से, तो इसी कार्बन पे अटैक करके वो क्या बना देगा, ये क्या बनाएगा, CH3 CH2 CH2, ये हो जाएगा OH, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये CH2 CH2 और ये क्या हो गया CH3। फाइनली माइनस H प्लस आयन कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा अपना CH3 CH2 CH2O CH2 CH2 और ये बन जाएगा अपना क्या CH3, ये बन गया अपना क्या प्रोपॉक्सिक प्रोपेन। बट यहीं पे अगर मान लो टर्शरी अल्कोहल ले लेंगे, है ना, तो दूसरा मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा ना। अब इस कार्बन पे देखो क्या एक ही अल्काइल ग्रुप है, दो छोटे छोटे हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन क्या रिपल्शन करेगा, कुछ नहीं। बट इस कार्बन पे मैं इधर भी ग्रुप लगा दूं अल्काइल ग्रुप इधर भी, तो ये अटैक नहीं कर पाएगा उस पर। बात समझ में आ रही है ना, बस इतनी सी बात है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा दो। अब देखो बच्चे, जो दूसरा हम लोग प्रिपरेशन पढ़ेंगे ना वो है अपना विलियमसन सिंथेसिस। हाँ, इसमें एक बात भी याद रखना कि हम लोग सिमेट्रिकल ईथर बना सकते हैं, ठीक है ना। इससे क्या बना सकते हो, सिमेट्रिकल ईथर, सिमेट्रिकल ईथर से बना सकते हो, ठीक है। ओनली सिमेट्रिकल ईथर कैन बी क्या प्रिपेयर, किससे, अभी हमने जो पढ़ा, बात समझ में ना, इसको भी अपना नोट्स में जगह दे देना, ठीक है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करके हम लोग सिमेट्रिकल ईथर पढ़ सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है ना। मिटा दो इसको, ओके। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, विलियमसन, क्या, विलियमसन सिंथेसिस, राइट। अब ये जरा देखो क्या होता है, लैब मेथड होता है, क्या होता है, ये लैब मेथड होता है। और इससे क्या बना सकते हो, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर, ईथर कैन बी प्रिपेयर। इससे सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर हम लोग बना सकते हैं, दोनों ही टाइप का बना सकते हो, ठीक है। तीसरी बात क्या याद रखोगे कि ये जो फॉलो करता है, इट फॉलो SN2 रिएक्शन, किसको फॉलो करेगा, SN2 रिएक्शन को फॉलो करेगा, ठीक है। अब देखो स्टेटमेंट क्या होता है इसका कि व्हेन एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद, ठीक है, एल्कोक्साइड, किसके साथ में, एल्कोक्साइड, ठीक है, टू फॉर्म ईथर, क्या बना देगा वो, ईथर का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एक एल्कोक्साइड ले लिया RONA, ठीक है, और दूसरा क्या ले लिया, एल्काइल हैलाइड RH ले लिया, क्लियर है। कैसा रिएक्शन फॉलो करेगा, SN2 को फॉलो करता है ये, तो SN2 सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है ना। तो देखो X यहाँ पे क्या होगा, X के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, माइनस, इसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, प्लस, बिकॉज X हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन अल्काइल ग्रुप, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इस पे माइनस और ये प्लस। और हेलोजन क्या होता है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, लिविंग टेंडेंसी उनकी क्या होती है, अच्छी होती है। तो यहां से ये किस फॉर्म में निकलेगा बताओ, X माइनस के फॉर्म में निकलेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब देखो ये कैसा होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस में होता है ना, ये जो माइनस है, O माइनस है, वो किसके ऊपर अटैक कर देगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, बोलो। तो ये क्या बनेगा, ROR बन गया, क्या बनेगा ये ROR, ईथर बन गया ना, प्लस अपना इधर क्या बन जाएगा, बोलो, ये X माइनस और Na प्लस मिल करके NX का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। तो अगर ये R और ये R सेम रहेगा तो सिमेट्रिकल ईथर बन जाएगा, ठीक है ना।
और अगर ये R और ये R अलग है तो कैसा बनेगा, अनसिमेट्रिकल ईथर बनेगा। जैसे यहाँ पे मैं लिख सकता हूं इसको क्या, दिस इज द सिमेट्रिकल ईथर। क्या हो गया, सिमेट्रिकल ईथर। तुम इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, कैसे दिखा सकते हो, ऐसे दिखा सकते हो ना। मान लो हमने ये R ले लिया, O N A यहाँ पे ले लिया, और यहाँ पे मैं क्या ले लूं, R डैश X ले लूं, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, देखो ये NaX यहां से बाहर निकल जाता है, मैकेनिज्म सेम फॉलो होगा, निकला ना NaX यहाँ पे, ये क्या बन जाएगा बता, ROR डैश, कैसा होगा ये, दिस इज द अनसिमेट्रिकल ईथर हो जाएगा। क्या हो गया यहाँ पे, अनसिमेट्रिकल ईथर का फॉर्मेशन हो गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बस, ठीक है ना, ले लिया, ओके फाइन 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 फाइन, मिटाऊ ना, डन। ये देखो मिटा दिया अब इसको, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे मैं ये ले लू CH3ONA, ठीक है बच्चे, और यहाँ पे मैं क्या ले लू CH3Cl। तो क्या करोगे यहाँ पे, Na और Cl को बाहर निकाल दोगे, ठीक है। प्रोडक्ट अपना क्या बन जाएगा, CH3O CH3 बन जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, रिएक्शन सेम वैसे ही फॉलो किया होगा ना। बोलो कि यहाँ पे माइनस, यहाँ पे Cl माइनस के फॉर्म में बाहर निकलेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये जो माइनस है O माइनस इसके ऊपर अटैक कर देगा, तो CH3O CH3 बनेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने ले लिया C2H5ONA प्लस C2H5Cl। बच्चे क्या करोगे, Na और Cl को बाहर निकाल दो और इसको ऐड कर दो, तो क्या बन जाएगा, C2H5 प्लस NaCl बन गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही ना, ठीक है। अब जरा देखो, मान लो कि तुम्हारे पास दिया हुआ है कि CH3OH दिया हुआ है ना, और एक तुमको एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है CH3Cl। बोलेगा क्या, ईथर का फॉर्मेशन करो, विलियमसन करो। तो विलियमसन में मुझे क्या चाहिए बताओ, एल्कोक्साइड चाहिए। तो एक अल्कोहल को तुम क्या करोगे, अल्कोहल को क्या करोगे बताओ, किसमें चेंज कराओगे, एल्कोक्साइड में ना। तो इसका रिएक्शन किसके साथ करवा दोगे, NaOH के साथ करवाओगे, ठीक है। ये बेस है, अल्कोहल एसिडिक नेचर का होता है, एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट बना देगा। तो यहां से OH और ये H बाहर निकल जाएगा, और ये क्या बन जाएगा बताओ, CH3ONA का फॉर्मेशन हो जाएगा। माइनस होता है, ये प्लस होता है। अब यहाँ पे आ गया तुम्हारा CH3Cl, आ गया ना CH3Cl। अब क्या करेगा, Na प्लस और Cl माइनस निकल करके किसका फॉर्मेशन कर देगा, CH3O CH3। बात समझ में आ रही ना। तो अगर अल्कोहल के टर्म्स में दिया हुआ है, उसको NaOH के साथ रिएक्शन करवा के क्या बना लेना है, यहाँ पे एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन करवा लोगे। बात समझ में आ रही ना। क्या इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम मिथॉक्साइड नाम हो जाएगा, सोडियम मिथॉक्साइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम इथॉक्साइड। बात समझ में आ रही है। उसके बाद जरा देखो, जब ये SN2 रिएक्शन को फॉलो करता है तो एल्काइल हैलाइड क्या होना चाहिए, मस्ट बी प्राइमरी। दिमाग में सेट कर लो, क्या मस्ट बी प्राइमरी, बिकॉज इट फॉलो SN2 रिएक्शन, ठीक है। सेकेंडरी एंड टर्शरी लोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, वहां पे अल्कीन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं भी दिखाता हूं, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूं बताओ, कि जो एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड मस्ट भी क्या होना चाहिए, मस्ट बी प्राइमरी, है ना। जितना ज्यादा से ज्यादा छोटा होगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि SN2 रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, बल्कि ग्रुप लोगे। अब यहाँ पे मैंने बोला प्राइमरी लेना पड़ेगा अल्काइल हैलाइड। अगर तुम टर्शियरी ले लोगे तब वहां पे क्या हो जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा, क्राउडिंग होगी, तो वो क्या करेगा बताओ, अल्कीन का फॉर्मेशन कर देगा। मिटाओ क्या, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम से याद रखोगे कि अल्काइल हैलाइड क्या होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज क्या बना देगा वो, अल्कीन का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। मान लो बच्चे तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्टार्ट करना किससे, स्टार्टिंग, ठीक है, फ्रॉम किससे, है ना। एक तुम्हारे पास मिथेनॉल दिया हुआ है CH3OH, एंड दूसरा क्या दिया हुआ है C2H5OH, है ना। बोले इन दोनों को विलियमसन सिंथेसिस यूज करके ईथर का फॉर्मेशन करना है, क्लियर है, अलग अलग मॉलिक्यूल से। तो तुमको क्या चाहिए, जैसे विलियमसन आ गया तुम्हारे दिमाग में क्या चलना चाहिए, एक हमें एल्कोक्साइड चाहिए, सोडियम एल्कोक्साइड या पोटेशियम एल्कोक्साइड कुछ भी, और दूसरा हमको चाहिए क्या, एल्काइल हैलाइड। पहली बात तो ये, तो अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, एल्कोक्साइड में। दूसरे अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करोगे, हैलाइड में, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या दिमाग में क्या रखना है, कि विलियमसन फॉलो करता है SN2 रिएक्शन को, सो जो
एल्काइल हैलाइड होना चाहिए ना, शुड बी प्राइमरी, चूंकि दोनों छोटा ग्रुप है तो यहाँ पे स्मॉलर ग्रुप लोगे, जो सबसे छोटा होगा SN2 में उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, फास्ट होती है ना। तो अब देखो यहाँ पे इस अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में चेंज करोगे या इसको अल्काइल हैलाइड में चेंज करोगे, किसको चेंज करोगे बताओ, इसको चेंज करोगे ना, क्योंकि मिथाइल यहाँ पे छोटा है, इथाइल यहाँ पे थोड़ा बड़ा है, तो इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, तुमको अल्काइल हैलाइड में चेंज करना होगा। तो अल्कोहल को जब अल्काइल हैलाइड में चेंज करना होगा तो अल्कोहल का तुम रिएक्शन या तो PCl3 से करा दो, PCl5 से करा दो, SOCl2 से करा दो, HCl से कर दो, मर्जी तुम्हारी, किसी से भी करवा सकते हो। ये PCl3 के साथ रिएक्शन करा, ये बन जाएगा तुम्हारा CH3Cl बन जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे अब इसको है ना, जब ये अल्काइल हैलाइड में चेंज हो गया तो इसको क्या करोगे बताओ, इसको किसके साथ रिएक्शन करवाओगे, NaOH के साथ करवाओगे, क्या बन जाएगा ये C2H5ONa बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया देखो, एल्कोक्साइड और ये अल्काइल हैलाइड, Cl और Na क्या होगा, निकल जाएगा, और ये जब दोनों मिलेगा, जब दोनों मिल जाएगा तो यहाँ पे क्या बना देगा ये CH3O C2H5, ठीक है। सो हमेशा दिमाग में सेट रखना कि छोटे वाले को हमको किस में चेंज करवाना, अल्काइल हैलाइड में चेंज करवाना है। बात समझ में आ रही है, बोलो। एक देखो मैं रिएक्शन ये वाला ले लो, CH3 हियर ONa, ठीक है, प्लस CH3Cl ले लिया। अब देखो अगेन देखो अल्काइल हैलाइड यहाँ पे अपना छोटा है ना, देखो ध्यान से इस रिएक्शन को, ये वाला लिखता हूं, दूसरा मैं एक रिएक्शन ये लिख लेता हूं, CH3 हियर CH3 हियर CH3, अब यहाँ पे Cl ले लिया प्लस CH3ONa। देखो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से देखो इसको, बस मैंने क्या किया है, ONO और Cl को मैंने इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड क्या है, छोटा है, यहाँ पे अल्काइल हैलाइड क्या है, 3 डिग्री है, टर्शरी है। तो अब ये क्या करेगा बताओ, अब ये ईथर का फॉर्मेशन नहीं करेगा, SN2 रिएक्शन फॉलो करता है ना, और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड कभी भी SN2 रिएक्शन नहीं फॉलो करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। 3 डिग्री SN2 SN2 कर ही नहीं सकता 3 डिग्री, ठीक है। अब विलियमसन क्या होता है, SN2 फॉलो करता है ना, इसका मतलब ये विलियमसन सिंथेसिस नहीं होगा, ईथर का फॉर्मेशन बोलोगे नहीं, कांटा लगा, नहीं करेगा वो, बट ये करेगा क्योंकि अल्काइल हैलाइड छोटा सा है, ठीक है। और जहां पे छोटा सा होता है, जहां पे छोटा सा होता है, देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा भाई, यहां से ये निकलेगा Cl माइनस के फॉर्म में, इसके ऊपर पॉजिटिव, तो इस कार्बन पे 3 छोटे छोटे हाइड्रोजन है, 3 छोटे छोटे हाइड्रोजन, तो ये 3 छोटे छोटे हाइड्रोजन है, तो ये माइनस क्या करेगा बताओ, ये जो ऑक्सीजन का नेगेटिव है वो इसके ऊपर अटैक करेगा, करेगा ना, क्यों कि ये 3 हाइड्रोजन क्या रिपल्शन करेगा, छोटा बच्चा है, हाइड्रोजन क्या है, बेबी बेबी बेबी, और बेबी क्या रिपल्शन करेगा भाई, कुछ नहीं करेगा। तो ये इसके ऊपर अटैक करके ये प्रोडक्ट क्या बना देगा, CH3, यहाँ पे अपना आ गया CH3, अपना ये आ गया CH3, और ये यहाँ पे क्या बन जाएगा OCH3, क्या बन गया बताओ, मिथाइल टर्ट ब्यूटाइल, क्या बन गया, ईथर, या बोलोगे टर्ट ब्यूटाइल, इसका नाम क्या हो जाएगा, दिस इज टर्ट ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, ये बन गया, ये बात समझ में आ रही। बट यहां पे नहीं होगा क्योंकि ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, बात समझ में आ रही ना। देखो यहां से Cl निकलेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, अब इस कार्बन के साथ 3 बल्कि ग्रुप अटैच है, 3 अल्काइल ग्रुप अटैच है, और यहाँ पे 3 छोटे छोटे हाइड्रोजन था। अब यहां से ये जो CH3O माइनस है, न्यूक्लियोफाइल बनके इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, ये अटैक करेगा, ये जो ग्रुप है उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपल्शन कर देगा, बात समझ में आ रहा है। देखो 3 मोटे मोटे है ना उस टंडे जैसे, तो उसको यहाँ पे नहीं अटैक ही नहीं करने देगा, है ना, इसी को हम लोग स्टेरिक क्राउडिंग और स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं। तो बल्कि ग्रुप क्या करेगा, CH3O माइनस के अप्रोच को क्या करेगा, हिंडर्ड करेगा, उसको रिपेल करेगा, ये अटैक नहीं कर पाएगा। तो ये क्या करेगा भाई, बेस के जैसा काम करेगा, ठीक है, बेस के जैसा काम करेगा। तो यहां से पहले क्या निकलेगा बताओ, Cl माइनस निकलेगा, बोलो Cl माइनस निकलेगा, निकल जाएगा ना Cl माइनस। तो Cl माइनस जब निकलेगा यहाँ पे, देखो ये रिएक्शन एक्चुअली कैसे बनेगा, ये यहां से क्या निकलेगा, Cl माइनस के फॉर्म में निकलेगा, तो यहाँ पे कैसे बन जाएगा, ये देखो CH3 हियर CH3, ये CH3, और ये क्या, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे जो ये CH3O माइनस आयन आएगा, दिख रहा होगा आपको CH3O माइनस, ये कैसा काम करेगा, बेस के जैसा काम करेगा, बेस, है ना। तो H प्लस आयन, अब इसको बेस को क्या पसंद होता है बोलो, बेबी, और बेबी कौन,
H प्लस आयन को हम लोग बेबी कहते हैं। केमिस्ट्री का बेबी मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि केमिस्ट्री का बेबी कौन होता है? H प्लस आयन को हम लोग कहते हैं। तो ये CH3O माइनस क्या करेगा बताओ, यहां से इसको मैं लिख सकता हूँ CH2H। अब यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, क्लियर है ना? बोलो देखो C प्लस है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, वो इलेक्ट्रॉन इधर से खींचेगा, समझ में आ रहा है ना? तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा बताओ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और CH3O माइनस क्या करेगा बताओ, H प्लस को निकाल देगा। क्लियर है? बेस का जैसा काम करेगा और बेस है H प्लस को निकाल देगा और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होकर के क्या बना देगा, ये अल्कीन का फॉर्मेशन करेगा CH2 और ये तुम्हारा बन गया क्या, CH3। ठीक है ना? सो ऑलवेज रिमेंबर कि इफ एल्काइल हैलाइड इज टर्शियरी, ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, ईथर का फॉर्मेशन नहीं करेगा और क्या फॉर्म कर देगा, अल्कीन का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है ना? तो एक देखो एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चंस भी है, ये इक्वेशन दिया हुआ है और लिखा है कि दिस इज नॉट एन एप्रोप्रिएट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। क्वेश्चन है, देखना एग्जांपल्स में ही है, जस्ट उसके नीचे होगा, है ना? तो ये एप्रोप्रिएट मेथड नहीं है इसको बनाने के लिए। ओके, तो कहता है व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा अपना, अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो कहता है राइट द सुटेबल रिएक्शंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ थर्ड ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। तो क्या करोगे, एक्सचेंज कर देंगे, Cl को लेके जाएंगे CH3 के साथ और ONO को उठा के इसके साथ लगा देंगे। ठीक है ना? देखना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन से समझ में आएगा, बना लोगे। ठीक है ना? तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाक से ले लो ना, स्क्रीनशॉट मिटा दो ना, राइट। तो आई थिंक अब तो बना लोगे ना, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे मान लो तुमको कहता है क्या कि प्रोपेनॉल से विलियमसन सिंथेसिस यूज करके ईथर का फॉर्मेशन करना है, तो कितने प्रोपेनॉल आएगा बताओ, 2 प्रोपेनॉल आएगा ना, CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, दूसरा भी आएगा तुम्हारा क्या, 2 मोल्स आएंगे इस तरीके से CH2OH। तो यहां पे एक बार क्या करोगे बताओ, NaOH, दोनों सिमिलर है, किसी को भी अल्कोक्साइड में चेंज कर लोगे। ठीक है, प्रॉब्लम कब होगी, जब 2 डिफरेंट रहेगा। तो ये किस में चेंज हो जाएगा भाई, ONa में, और ये किसमें चेंज हो जाएगा, PCl3 के साथ रिएक्शन करवा दो, किसमें चेंज हो जाएगा, ये CH2CH2Cl में। अब यहां से Na और Cl क्या होगा, निकल जाएगा और क्या बना देगा, ये प्रोपॉक्सी प्रोपेन, CH2 हियर CH2 हियर CH3, ये क्या नाम हो जाएगा, 1 प्रोपॉक्सी और ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन का फॉर्मेशन कर देगा। क्लियर है बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। अब देखो फिनॉल वाला अगर केस ले लो, अगर मैंने यहाँ पे फिनॉल लिया, OH लिया यहाँ पे, ठीक है, इसका NaOH के साथ रिएक्शन करा दो, तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बनेगा, ये बनेगा ONa। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कोई ले लो, CH3Cl ले लिया, बोलो हाँ या ना। अब यहाँ पे CH3Cl क्या होगा, निकलेगा Cl माइनस के फॉर्म में, यस। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यस। इसमें नेगेटिव चार्ज है, वो क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक कर देगा और प्रोडक्ट अपना क्या बन जाएगा, बेंजीन पे ये क्या हो जाएगा, OCH3, बोले तो मिथाइल फिनाइल ईथर। क्या बनेगा, मिथाइल फिनाइल ईथर, और इसी का नाम होता है मिथॉक्सी बेंजीन। क्या बन गया ये, मिथॉक्सी बेंजीन। क्लियर है ना? और इसी को एनिसोल भी कहते हैं। ठीक है, तो एनिसोल का हमने देख लिया कैसे बना लिया, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, बता दो, ओके। नेक्स्ट जरा देखो, मछली तड़पे पानी बिन धिनक धिनक धिन। अब जरा देखो दूसरा ले लेते हैं, फटाफट, है ना। अगेन मैंने ये फिनॉल ले लिया, देखो जरा ध्यान से, ये यहां पे लिखा हुआ है ONa और यहां पे लिखा हुआ है CH3Cl, एक रिएक्शन सी हो गया। दूसरा मैंने लिखा अगेन यहाँ पे इसके साथ लगा दिया Cl और यहाँ पे लिखा CH3ONa, है ना। कौन विलियमसन करेगा, फास्ट करेगा, कौन, है ना। मतलब बनाना क्या है, क्या बनाना है, मुझे ये बनाना है OCH3। तो किस वाले केस में बनेगा बोलो, इस वाले केस में या इस वाले केस में, किस में बनेगा जरा देखो, है ना। सो ऑब्वियसली क्या दिमाग में रखोगे, SN2 फॉलो करता है और एल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी CH3Cl, तो दिस इज द करेक्ट, है ना। ये नहीं होगा, है ना। क्यों नहीं होगा कि यहाँ पे, यहाँ से Cl नहीं निकलेगा, बोलो क्यों नहीं निकलेगा,
बोलो बोलो, तुमको मालूम होगा, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्या करेगा, रेजोनेंस कर देगा, और रेजोनेंस करने की वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, अब डबल बॉन्ड को तोड़ना आसान है या सिंगल को तोड़ना आसान है, बोलो। ये आसानी से टूटेगा, बट ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, क्योंकि कार्बन एंड क्लोरीन के बीच में कैसा बॉन्ड आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। ये रेजोनेंस हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। जब डबल बॉन्ड हो जाएगा तो डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है एज कंपेयर टू द सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा आसान, खिंचाक टूटेगा ये, बट ये नहीं टूटेगा। ठीक है ना, तो प्रिपरेशन जो ईथर का प्रिपरेशन करना है, कहां पे आसान होगा, ये दिस इज द रॉ मेथड। ठीक है, तो ऐसे देख कर तुम क्या कर सकते हो, इसको पकड़ सकते हो ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे इसका, जल्दी।